ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 21 जून 2024 की। आज मीठे बाबा कहते हैं, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। तो कौन है ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। ये बाबा ने बताया कि ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण, उनके बारे में बताया। आज की मुरली का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर है, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं, है ना। तन से भटकते तो मन से भटकते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना ही कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है ना। बाबा ने कमाई का साधन बताया, है ना। कमाई कब होगी? पढ़ाई को पढ़ करके प्रैक्टिकल में, जीवन में, आचरण में जब हम लाएंगे और औरों को भी धारण कराएंगे, तब कमाई है। इस सत्संग में आना मायना फायदा ही फायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। पहला पाठ पक्का कराते हैं। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि का भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। बाबा ने बताया, जब हम आत्मा समझेंगे, अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं, यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। इस पाठशाला में आए हैं देवता बनने के लिए। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन मार्क है। क्या पढ़ते हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं, है ना, जिस प्रकार का कॉलेज होता है, तो क्या समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे, है ना। उस कॉलेज में जाकर ही वो बुद्धि में आ जाएगा। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो, तो समझते हो कि हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा कहते, आप बच्चों की बुद्धि में भी है ये गाया हुआ है। मनुष्य से देवता किए, परंतु कौन बनाते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते ना। हाँ, बाबा ने बहुत क्लियर करके बताया। देवताओं की संख्या सतयुग त्रेता दोनों मिला के 33 करोड़ होगी, है ना। तो हिंदू जितने भी आज कहला रहे हैं, सभी देवता नहीं बनेंगे। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाएंगे। कोई आंसर दे नहीं सकेंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। तो कैसे नाम रखा, ये बाबा बता रहे हैं, और सभी को मालूम है लगभग। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इसका नाम तो भारत है, ना कि हिंदुस्तान। अंग्रेजों के द्वारा रखा गया है ना। ये तो भारत खंड कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। आप पवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे। अभी वह धर्म, कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। माना इस समय सभी धर्म कायम है, केवल सनातन धर्म लुप्त है। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, और क्राइस्ट का क्रिश्चियन। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है ही नहीं, है ना। हर एक धर्म के धर्म पिता हैं, और अभी सभी धर्म यहाँ पर हैं।
लेकिन हिंदू धर्म का कोई धर्म पिता है क्या, संस्थापक? नहीं है। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है, अंग्रेजों का जब शासन था ना तो उस समय रखा हुआ है। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना, सबसे पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? क्या कहेंगे? शुरू का धर्म देवी देवता, हिंदू नहीं कहेंगे। इसलिए कहा ही जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहा जाता है ना। कितना क्लियर है और बाबा हमें समझा रहे हैं। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे, ब्राह्मण हो गए। शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू हमें गोद लिया, अपना बनाया है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं कि हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, नहीं। पहले शूद्र थे और शूद्र से बाबा ने हमें क्या बनाया? ब्राह्मण, है ना। कर्म हमारे सब कुछ आचरण में श्रेष्ठता बाबा ने लाया ना, हमने श्रेष्ठता को धारण किया तो ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण से देवता बनते हो, यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं, है ना। ऐड होते जाते माना और भी जैसे कोई कन्वर्ट हो गए, धर्म जो है कोई किस में चला गया, ऐड होते जाते हैं। अभी तो बहुत सारे धर्म हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है ना। सभी धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर भी तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा, ठीक है। माना लोगों को घमंड है ना कि मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं, है ना। ज्ञान के द्वारा ही तो, चित्रों के द्वारा स्पष्ट है ना कैसे सतो रजो और तमो में आज इस सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है और आत्माएं भी कैसी अभी तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, पहले तो वही देना है, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। और बदल कर कैसे बननी है? बाबा कहते हैं चित्रों के द्वारा समझाओ। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं, है ना। शुरू शुरू में जो इतने सारे चित्र नहीं थे और इतने अच्छे चित्र नहीं थे, तो धीरे धीरे अभी देखो कितने अच्छे जो है चित्र बन चुके हैं। कई प्रदर्शनियाँ ना, बहुत सुंदर। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए, ये ज्ञान की बातें रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। आप लोगों के लिए जो नक्शा है ना, बाबा कहते हैं जो चित्र हैं ये हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं। कौन कौन से गोले? सतयुग का गोला और कलयुग का। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म के नहीं, है ना। जैसे सन्यासियों ने, बाबा और क्लियर कर रहे हैं, जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म जो कहते हैं ना, ब्रह्म रहने का स्थान है, उस ब्रह्म को क्या समझ लिया? ब्रह्म तत्व को ईश्वर समझ लिया है। वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। तो ये क्लियर किया बाबा ने, उनका भी फर्क है और तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है, कहते हैं ना यह तो जैसे देवता है जिनमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं ना इनमें देवताई गुण हैं। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। उनको कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? विष्णु, है ना। विष्णु क्या है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। चित्र सबके हैं परंतु कोई भी जानता नहीं, इन रहस्यों को कोई भी नहीं जानता। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार।
निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं, है ना। निराकार मतलब साकार की तुलना में कहा गया निराकार, है ना। बिंदु है, ज्योति बिंदु है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो तो क्या बन जाते? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो, है ना। ज्ञान के द्वारा जब समझ मिलती है तो पारस बुद्धि बन जाते हैं। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए। बहुत क्लियर समझा सकते हैं कि सृष्टि रंगमंच पे पार्टधारी जो आत्माएं हैं, ऊपर से हर धर्म की आत्माएं अपने अपने टाइम पे नीचे आ रही हैं और किसी का जाना नहीं हो रहा है ना, खेल खत्म नहीं हुआ है तो वृद्धि होती जा रही है। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं होगा। कहाँ की बात कर रहे बाबा? सतयुग के, है ना। सतयुग का एक ही भारत खंड अविनाशी खंड होगा। अभी वह एक धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी नहीं है। बाकी सब खड़े हैं ना, सभी धर्म अभी कायम हैं। बनेन ट्री का भले तमो प्रधान है लेकिन अभी सभी धर्म हैं। धर्म पिताएं नहीं हैं भले, और नीचे वो भी तमोगुणी बन चुके हैं, लेकिन है तो सभी धर्म ना अभी। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। कहाँ पे है? ये जो बरगद का पेड़ है बड़ का, वो कलकत्ता में है ना। उसका बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि उसका जो जड़ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जड़ है ही नहीं, और जो उसकी जो जटाएं हैं ना, तो जटाओं के द्वारा ही जो टिका हुआ है, जो उससे जटाएं निकलती है, उन्होंने ज़मीन को पकड़ा हुआ है और उसे बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इसी प्रकार बाबा ये समझाते हैं कि अभी जो मुख्य जो धर्म है सनातन धर्म आज नहीं है, और अन्य धर्म रूपी शाखाओं के आधार पे जो जड़ें हैं, जटाएं हैं, उससे उसके आधार पे क्या हुआ है, टेम्पररी ये जो संसार रूपी जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है वो खड़ा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, क्यों बने हो? देवता बनने के लिए। तो पहले ज़रूर ब्राह्मण बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनास्टी नहीं कहेंगे, शूद्र की राजधानी नहीं होती, राजाएं रानियां हैं। पहले देवी देवता महाराजा महारानी है ना। शूद्र हैं, बाबा कहते यहाँ हिंदू महाराजा और महारानी। उस समय राजाएं थे। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गया? उन्होंने नाम निशान ही गुम कर दिया। किनका? देवी देवताओं का, जो सतयुग के मालिक थे। सिर्फ चित्र हैं। नंबर 1 में कौन है? सूर्यवंशी, माना लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम आए हो, क्यों आए हो? सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे तो जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो ना, अब सुनते आए, लेकिन सच्ची कथा नहीं थी वो। परंतु वो कोई सच्ची कथाएं नहीं हैं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता तो बन ही नहीं सकते। मुक्ति है ना, क्योंकि बनाने वाला तो अभी आया है ना संगम युग में, परमपिता परमात्मा। मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। कब? भक्ति मार्ग में। चाहे कितना पूजा पाठ जप तप दान दक्षिणा कर लो, यज्ञ अनुष्ठान कर ले, कभी भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते ज़रूर हैं। कब पाते हैं? जब परमपिता इस सृष्टि पे आते हैं। अभी सब बंधन में हैं, ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बंध में, है ना। कई मुरली में बाबा ने बहुत क्लियर समझाया है, क्योंकि प्योर आत्मा आ रही है ना इस सृष्टि मंच पे। अभी माना अभी कोई आत्मा उतरेगी तो उस समय क्या है,
तो उस समय वो जीवन मुक्ति स्थिति में होगी वो, है ना, वरना जीवन में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो उसका कुछ बना ही नहीं है, तो जीवन बंध में नहीं होगा। आधा समय जीवन मुक्ति और आधा समय जीवन बंध में जाएंगे, है ना। जितना समय वो रहेंगे, थोड़े समय के बाद क्या होगा, कार्मिक अकाउंट के अनुसार अगर विकर्म किया तो क्या हो जाएंगे, जीवन बंध में आ जाएंगे। तो यह खेल बना हुआ है ना। जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं और वो जीवन मुक्ति जो उनकी स्थिति होती है वो आधा कल्प होती है, 2500 साल। लेकिन अभी जितने भी आत्माएं जितने पीछे आती जाती हैं तो उनकी जीवन मुक्ति की का जो समय है बहुत कम होता जाता है ना। कोई एक जन्म लेंगे तो एक जन्म में ही स्टेज पूरा हो जाएगा, माना मुक्ति का भी अनुभव करेंगे, जीवन मुक्ति का, और बंधन में भी आ जाएंगे, इसका भी हिसाब है। तो यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं, ये तो रंगमंच है, स्टेज है। कहाँ के निवासी हैं फिर हम, परम धाम के, मूल वतन के, है ना, शांति धाम के हैं। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती है ना। आत्मा के अंदर जो है नोंद है पार्ट का, सभी एक्टर्स हैं और पार्ट बजाने की नोंद है, अपने अपना टाइम पे आते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कई आत्माएं तो यहाँ ही पुनः जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते, है ना। क्या करते बाबा, बाबा कहते ना, जब तक मेरा पार्ट नहीं है, सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ अवस्था में हूँ, एकदम शांत हूँ, और द्वापर काल से भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट शुरू होता है ना। भक्तों को साक्षात्कार कराना, उन्हें फल की प्राप्ति कराना, और अभी तो प्रैक्टिकल में बाबा आए हुए हैं। तुम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अब बाबा ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ किसको कहा जाता, पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि आप पवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं ना। लौकिक दुनिया में भी जितनी ऊंची पढ़ाई होगी, जितने अच्छे से पढ़ेंगे पढ़ाई, उतना ऊंची पोजीशन में जाते हैं। तो बाबा कहते लेकिन सबसे ऊंची पढ़ाई तो तुम्हारी है, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते। लौकिक दुनिया में जो स्टेट के राजा महाराजा हुए ना, तो भी उनके घर में भी जिन्होंने जन्म लिया या राजा कैसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा दान आदि करने से। परंतु तुम राजा कैसे बनते हो, तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाबा ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को, शिव बाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को जानने से क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है ना। कहाँ चले गए तो सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। कोई क्रिश्चियन धर्म में चले गए, कोई बौद्ध धर्म में चले गए, अन्य धर्मों में, कोई हिंदू तो कहला ही रहे हैं ना। सनातन धर्म वाली आत्माएं अभी हिंदू कहला रहे हैं। कोई अन्य धर्मों में अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से क्या हो गए, चले गए, कन्वर्ट हो गए हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाबा ने हमेशा ये बातें हमारी बुद्धि में डाला है। हमेशा हमें कहते हैं कि बाबा का परिचय दो, अपने पिता का परिचय दो। कौन सा पिता, परम पिता का। बाबा समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं। जब मुगल शासन था तो क्या हुआ, जबरदस्ती बनाया क्या, है ना। तो डर से के मारे लोग बने,
तलवार की जोर से ना अपने जान की रक्षा के लिए क्या नहीं करते। तो ऐसा भी हुआ है। बौद्धि भी बहुत बने हैं, है। तो बौद्धि जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एक बार की स्पीच की भाषण हुआ ना तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। किन किन की है? क्रिश्चियन लोगों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, है ना। जिसकी बुद्धि में सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है बुद्धि में फिरता है, सिमरण करते हैं, स्मृति में रहता है, तो वो क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखा दिया, हिंसक दिखाया। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दे दिया है स्वदर्शन चक्र। कृष्ण या नारायण को कहते हैं ना स्वदर्शन चक्रधारी। किसको कहते हैं? कृष्ण और नारायण को। तो यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक हैं। कौन कौन? कौन कौन एक है? विष्णु और कृष्ण को बाबा कह रहे हैं ना। तो नारायण जो दिखाते हैं ना, नारायण है, कृष्ण है, विष्णु दिखा रहे हैं, एक ही बात है। बचपन में श्री कृष्ण है, स्वयंवर होकर नारायण बन जाते हैं और लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप विष्णु है। यह तीनों एक हैं। वास्तव में महाभा कहते चक्र उनको दे दिया है क्योंकि वो संपूर्ण स्वरूप है ना। तो अभी ये चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई हिंसक नहीं है, कहते हैं बाबा, कोई मारने काटने का नहीं है। लोगों ने तो वही दिखा दिया, शास्त्रों में वर्णित है ना, लोगों ने लिखा है। तो वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्र कोई हिंसा का नहीं है, ये बाबा ने कहा, अहिंसक है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। तो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? संगम युग की बात, लेकिन कहाँ कहाँ ले गए? द्वापर में ले गए, तो फिर सतयुग में ले गए। सिवाय बाबा के और कोई बातें इस बात को समझा ना सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को अब क्या होती है? अथाह खुशी होती, बहुत खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए। बाबा कहते खुद को भूल गए तो घर को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। आत्मा को फिर भी आत्मा कहते हैं, परंतु परमात्मा को तो ठिक्कर भीतर में कड़कड़ में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी गिलानी की है बाबा आकर के। अभी हम बच्चों को याद दिलाते कि तुमने क्या किया। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए तो कभी नहीं कहेंगे ना कि ठिक्कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं, बाकी 84 लाख तो है ही नहीं। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसे अंधेरा होता है उस सूरज के निकलने पे अंधेरा दूर हो जाता। इस स्थूल रूप में संसार का जो अंधेरा होता है ना, हद का जो अंधेरा है, उस सूर्य के निकलने से अंधेरा दूर हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान अंधेरे को दूर करने के लिए कौन आया है? ज्ञान सूर्य परमात्मा। तो कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर और कलयुग में अंधियारा और आधा कल्प सतयुग और त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई हैं हम बच्चों ने, आत्माओं ने हम कितनी ठोकरें खाई है। बहुत भटके हैं ना, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको भटकना नहीं कहा जाता। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं। आमदनी तो कुछ भी नहीं होती और ही घाटा पड़ता है ना भाई। सत्संगों में यहाँ दिया, यहाँ दान किया, उस गुरु को दिया, तो क्या होता है? घाटा ही हुआ ना, कमाई थोड़ी हो रही है।
इसलिए उनको भटकना ही कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे क्या बन गए? कंगाल बन गए। अब इस पढ़ाई से जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे, औरों को कराएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कब फ़ायदा है? जब धारण करके कराएंगे तब है। माना योग्य बनाएंगे, योग्य बनकर औरों को योग्य बनाना। ब्राह्मण बन गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उनमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो, है ना। थोड़ा भी जिसने ज्ञान सुन लिया सब उस हिस्सा बनेंगे उस नई दुनिया का, लेकिन पद का क्या होगा? कम होगा। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, माना घर जाने का समय हो चुका है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ अर्थात पवित्र दुनिया में ले जाओ। वाणी से परे वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो देखो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी ज़मीन है। वहाँ तो ये बात ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो पार्ट नहीं। स्टार मिसल सितारे के समान मिसल आत्माएं खड़ी हैं। ये भी कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे देखो कैसे खड़े हैं, कोई बेस नहीं है कि ऊपर कोई आधार हो, है ना। तो बाबा कहते से लटके हुए हैं तो खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं, बाबा कहते। अच्छा, अब बाप दादा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है, माना एक तो किसी को मारने का काम नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, और एक काम कटारी भी नहीं चलाना, पतित नहीं बनना है। तो डबल अहिंसक बनना है। दूसरी पॉइंट है अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान दे रहे हैं बाबा, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। ठीक है, एक बार फिर से सुनते हैं। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, डिटेल है इसका वरदान का। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, कौन? मन और बुद्धि, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, है ना। बाबा कहते जब उस हमारे कंट्रोल में है, अपने अधिकार में है मन और बुद्धि, तो जिस समय हम चाहें वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। बुद्धि आप राजा को, माना आत्मा राजा को भटकाए नहीं। तो विधि पूर्वक जब कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी, है ना। निरंतर योगी की निशानी क्या है? हर काम परफेक्ट होगा, है ना, नियम प्रमाण होगा, विधि पूर्वक होगा। स्लोगन है मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, है ना। समय को शिक्षक कौन बनाता है? जो समय के आधार पे चलता है ना, जो श्रीमत प्रमाण चलता, एक परमात्मा के कहने के अनुसार अपने आप को चलाता है। तो वो क्या है? बाबा कहते हैं वो विश्व शिक्षक के बच्चे क्या बन जाते? मास्टर विश्व शिक्षक, औरों को प्रेरणा देने वाले, औरों को पढ़ाने वाले, औरों के लिए एग्जाम्पल बनने वाले।
लेकिन समय को जो शिक्षक बनाएंगे तो क्या होगा? वो प्राप्ति तो नहीं होगी ना जिसका समय शिक्षक बना। तो इसलिए बाबा कहते जब भगवान आपका शिक्षक है तो समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति।